हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर आज पुनः आपका स्वागत है। आज का क्लास पास्ट परफेक्ट से संबंधित जो एडवांस क्लास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस क्लास को बेहतर से समझने के लिए आप शुरू से अंत तक के क्लास को आप देखें और कैसे पास्ट परफेक्ट से अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और रिग्रेटिंग सिचुएशन का भाव व्यक्त होता है। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। कुछ ऐसे सिचुएशंस पास्ट टेंस में होते हैं जिसकी उम्मीद थी लेकिन हो ना सकी। जैसे कि इसको कुछ वाक्यों से क्लियर करें, यदि मैं वहां गया होता, यानी पास्ट की बात है कि यदि मैं वहां गया होता तो राम की मदद किया होता। यहां कंडीशंस क्या है कि नहीं मैं वहां गया और नहीं मैंने राम की मदद किया, यानी कि यहां पर जो है रिग्रेटिंग सिचुएशंस को भी डिनोट होता है। यदि मेरे पास पैसा हुआ होता तो मैं तुम्हारे लिए यह कार खरीदा होता, यानी कि पास्ट के सिचुएशंस को दर्शाने के लिए कि पास्ट में ऐसा हुआ होता तो ऐसा किया होता। इस तरह के जितने भी सिचुएशंस है इसको व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है और यह जब भी आता है दो क्लॉजेस में आते हैं। दोनों क्लॉजेस का स्ट्रक्चर क्या है, आइए हम लोग इसका एडवांस स्टडीज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज का क्लास समझने के लिए कुछ वर्ब्स के पॉइंट्स को समझना जरूरी है। जैसे कि बैक क्लास में हमने बताया है एक्शन वर्ब, जिस क्रिया को करने में समय और शक्ति लगता है, जैसे प्ले एक्शन वर्ब है, जंप एक्शन वर्ब है। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस पॉइंट को समझना जरूरी है। दूसरा एक क्रिया का रूप होता है वर्ब टू बी। हम लोग को मालूम है कि वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, आ, एम, वाज, वर आते हैं। तीसरा जो कंडीशन है वर्ब टू है, जिसके अंतर्गत हैज, हैव और हैड। हमने इस चीज को क्लियर कर चुके थे कि जो एक्शन वर्ब होते हैं वह 5 फॉर्म में होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। यहां पर गौर करना है वाज और वर पर, और यहां पर गौर करना है हैड, वर्ब टू हैव रखने के भाव में। इसका यूज कई तरह से होता है, जैसे कि आई हैड अ कार, यहां रखने के भाव में मेरे पास एक कार थी। फिर ही वॉज अ डॉक्टर, यहां देख लें ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, यहां वर्ब टू बी है। तो इस तीनों वर्ब्स को ध्यान में रखते हुए इसके तीसरे फॉर्म और वर्ब टू बी के तीसरा फॉर्म अर्थात बीन को ध्यान में रखना है, और वर्ब टू हैव का जो तीसरा फॉर्म या दूसरा फॉर्म हैड को ध्यान में रखना है। तब इस चीज का अच्छी तरह समझ आएगा। जो हम बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट, अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन एंड रिग्रेटिंग सिचुएशन, अफसोस करने के लिए। तो इन तीनों पॉइंट्स को समझने के लिए ये एक्शन वर्ब के तीसरे फॉर्म को माइंड में रखना है और वर्ब टू बी के तीसरे फॉर्म को माइंड में रखना है और वर्ब टू हैव के तीसरे फॉर्म को माइंड में रखना है। आगे देखें कि कैसे पास्ट परफेक्ट से ये तीनों सेंस व्यक्त होता है। अनरियल कंडीशन इन द पास्ट गौर करना है, और दूसरा जो है वह रिजल्ट को शो करता है। और ये अनरियल कंडीशंस जो होते हैं इफ क्लॉज से शुरू होते हैं, और यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है रिजल्ट का, तो पहले इफ क्लॉज का जो इंग्लिश फॉर्म है उसमें पहला कंडीशंस देखें कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस V3 प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। हम लोग देखेंगे ज्यादातर वुड का ही प्रयोग मिलता है। यहाँ कंडीशंस है कि कहाँ वुड का प्रयोग करेंगे, कुड का, माइट का, शुड का, लेकिन ज्यादातर चूंकि अनरियल कंडीशंस को व्यक्त करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर में वुड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, यदि मोहन कठिन परिश्रम किया होता, देखिए ये पास्ट का कंडीशन है कि पास्ट में यदि वह मोहन कठिन परिश्रम किया होता तो वह परीक्षा में सफल हुआ होता। यानी कि वाक्य को देख लें, इससे स्पष्ट होता है कि मोहन न तो कठिन परिश्रम किया और न ही वह परीक्षा में सफल हुआ। यहां पर अब जांच करनी है कि जो एक क्लॉज है, यदि मोहन कठिन परिश्रम किया होता, इसमें एक्शन वर्ब है कि नहीं। तो देख रहे हैं एक्शन वर्ब है, तो यहां क्लियर हो रहा है कि मोहन कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ। ये सेंस व्यक्त हो रहा है। इफ, तो इस आधार पर हम लोग देखें कि इफ सब्जेक्ट मोहन हैड लेबर्ड हार्ड, वह ही वुड हैव succeeded in the examination। यहां गौर करना है कि ये दोनों क्लॉज में वर्ब टू एक्ट है। यहां लेवर्ड वर्ब टू एक्ट है, यहां सक्सीडेड वर्ब टू एक्ट है। लेकिन यहां पर हमने 2-3 तरह के वर्ब्स की चर्चा किया है, वर्ब टू एक्ट, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। लेकिन इस चीज को समझने के लिए यहां पर 3 स्ट्रक्चर्स आपके पास आएंगे। एक चीज और ध्यान देना है, यहां इफ को हटा भी सकते हैं और हैड को पहले ला सकते हैं। यानी कि हैड मोहन लेवर्ड हार्ड, उसके बाद ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इफ वाला जो क्लॉज है वह बाद में चला जाए और ही वुड हैव सक्सीडेड या पहले आ जाए। तो इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए 3 स्ट्रक्चर हम लोग को बिल्कुल याद रखना है और तीनों आधार पर हम वाक्यों को समझेंगे बेहतर से। अब देखना है कि जब क्लॉज इफ से शुरू हो तो इस क्लॉज में किस तरह के वर्ब्स हैं। वर्ब टू एक्ट है कि वर्ब टू बी है कि वर्ब टू हैव है। 3 तरह के वर्ब्स होंगे। यहां भी वही काम करना है कि वर्ब टू एक्ट है कि वर्ब टू बी है कि वर्ब टू हैव है। अगर यहां पर वर्ब टू बी होगा तो V3 के स्थान पर यहां पर बीन हो जाएगा। अगर इधर वर्ब टू बी होगा तो यहां V3 के बगल में क्या होगा, बी होगा। पहले 2 को अच्छी तरह समझ लें। जैसे इफ आई हैड नोन हिज नंबर आई वुड हैव फोन्ड हिम। क्लियर है। यहां दोनों में वर्ब टू एक्ट है। यदि मैं उसका नंबर जाना होता तो मैं उसे फोन किया होता। यानी कि यहां पर वर्ब टू एक्ट है, यहां भी वर्ब टू एक्ट है। फिर देखें, इफ मोहन हैड रीच्ड हेयर इन टाइम
यानी कि मोहन यहां समय पर पहुंचा होता, यदि मोहन यहां समय पर पहुंचा होता, वी वुड हैव हेल्प्ड हिम, हम लोग उसकी मदद किए होते हैं। ये दोनों वाक्यों में वर्ब टू एक्ट है। दूसरा कंडीशंस देख लें, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, जब हैड बीन हो जाएगा तो क्लियर है कि यह वर्ब टू बी है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, और मेन क्लॉज ऊपर की तरह ही होगा। अगर इसमें एक्शन वर्ब ना होकर वर्ब टू बी हो तो बिन रूप होगा। जैसे यदि मोहन डॉक्टर बना होता, तो देखें यहां पर डॉक्टर बनने का सेंस व्यक्त हो रहा है, यानी कि वर्ब टू बी है। तो जब वर्ब टू बी है तो डिफिनिट है, जो एक्शन वर्ब का जो तीसरा रूप लिख रहे हैं, अब यहां पर वर्ब टू बी का तीसरा फॉर्म अर्थात बिन का प्रयोग करेंगे। यानी यदि मोहन डॉक्टर बना होता तो वह यहां आया होता, तो दूसरे क्लॉज में वर्ब टू एक्ट है। यानी कि हम लिख सकते हैं इफ मोहन हैड बीन अ डॉक्टर, यानी कि यदि मोहन डॉक्टर बना होता, यहां वर्ब टू बी का रूप है, वह ही वुड हैव कम हियर, वह यहां आया होता। सेंस क्या कर रहा है कि न ही वह डॉक्टर बना और न ही वह यहां आया, तो इसमें वर्ब टू बी है और इसमें वर्ब टू एक्ट है कम। यह जरूरी नहीं है कि इधर वर्ब टू एक्ट हो, यह भी हो सकता है कि इधर भी वर्ब टू बी का फॉर्म हो, यहां भी वर्ब टू बी का फॉर्म हो। जैसे यदि मोहन डॉक्टर बना होता तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए होते, यानी कि न ही वह डॉक्टर बना और न ही उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उस सेंस में इफ मोहन हैड बीन अ डॉक्टर, हिज पेरेंट्स वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। हम लोग को बस यही ध्यान में रखना है कि वर्ब टू बी का फॉर्म किधर है। यहां भी वर्ब टू बी का फॉर्म है तो बिन रूप आ गया, यहां वर्ब टू बी का फॉर्म है तो बिन रूप हो गया, यहां वर्ब टू बी का फॉर्म है तो बिन आ गया, यहां पर वर्ब टू एक्ट का फॉर्म है तो भी थ्री आ गया। दो कंडीशन हम लोग देख लिए। तीसरा जो कंडीशन वह देखें, तो एक कंडीशन हम लोग देख लिए वर्ब टू एक्ट का, दूसरा कंडीशन हम लोग देख लिए वर्ब टू बी का, तीसरा जो कंडीशन है वर्ब टू हैव का, जो किसी नाउन और प्रोनाउन को अपने पास रखने के लिए होता है। जैसे यदि वाक्य देखें, यदि मेरे पास कार होता तो मैं वहां समय पर पहुंच गया होता। देख रहे हैं, पहुंच गया होता अर्थात नहीं मेरे पास उस समय कार थी और नहीं मैं वहां समय पर पहुंचा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पास्ट इन पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के इस तरह के यूज को पास्ट इन पास्ट टेंस में भी हम इसको व्यक्त करते हैं, और कहा जाता है कि ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट, ध्यान दें, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के बाद एक और हैड का प्रयोग करेंगे जो वर्ब टू हैव का तीसरा फॉर्म है, और उसके बाद नाउन। और इधर जो कंडीशंस है वही सब्जेक्ट प्लस वुड, शुड, माइट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का तीसरा। तो यदि मेरे पास कार होता, इफ आई हैड अ कार, मैं पहुंच गया होता समय पर, आई वुड हैव reached there in time।
तो इस तरह 3 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। एक और देखें, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड हैव bought the car। यदि मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं कार खरीद लिया होता। यानी कि ये पास्ट टेंस पॉइंट को ये डिनोट करता है किसी समय विशेष पर नहीं मेरे पास उतना पैसा था और नहीं मैं कार खरीद पाया। तो इस तरह के 3 पॉइंट्स हम लोग को देखना है। ये तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पास्ट परफेक्ट टेंस को अध्ययन करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट को हम लोग 3 क्लास दे चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू।